हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन द लास्ट वीडियो हमने सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में डिस्कशन किया था कि सोशलिज्म यूरोप में कैसे फैला। उसके साथ साथ हमने फिर रशिया की सोसाइटी के बारे में थोड़ा जाना कि वहाँ पे किस तरह कौन कौन से रिलीजन्स थे। तो आइए आगे जानते हैं। तो हमने वहाँ की रिलीजन के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब उसकी इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो इकोनॉमी थी वो एग्रेरियन इकोनॉमी थी। एग्रेरियन का मतलब है कि वहाँ के जो जितने भी लोग थे ज़्यादातर खेती बाड़ी कर रहे थे। तो 85% जो लोग थे वहाँ पे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, 85% पीसेंट थे वहाँ पे और वो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। साथ के साथ जब इतनी वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो अच्छी खासी तादाद में ग्रेन्स पैदा होंगी। तो वो क्या करते थे, दे वर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग द ग्रेन्स, तो वो ग्रेन्स को भी एक्सपोर्ट किया करते थे। तो ये था वहाँ पे कि वहाँ पे जो मेजरली लोग थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। लेकिन बाकी जो लोग थे वो इंडस्ट्रीज़ में भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ आ रही थी। तो एग्रेरियन जो लोग थे वो इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो रहे थे धीरे धीरे करके। और जो पहले जो इंडस्ट्री लगी वो मेजरली बड़े शहरों में लगेंगी। तो मॉस्को और पिट्सबर्ग नाम की जगह पे पहले फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, छोटी छोटी वर्कशॉप्स लगनी स्टार्ट हुई। फिर वो धीरे धीरे करके दूसरे एरियाज़ में भी पहुंच गए। और इसमें एक बहुत इंडस्ट्री का आने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, वो है रेलवेज़ ने। अब रेलवेज़ ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया? रेलवेज़ की वजह से क्या है, जो रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री को चाहिए वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ, इंडस्ट्रीज जगह जगह पहुंची, वर्कशॉप्स जगह जगह पहुंची। और वो जो हर एरिया के कोने में, हर सिटी के कोने में पहुंचने लगी। ठीक है, तो ये था वहाँ की इकोनॉमी के बारे में। अब बात करते हैं कंडीशंस ऑफ वर्कर कि जो वहाँ के जो वर्कर थे उनकी कंडीशन कैसी थी। तो जो उनकी कंडीशन थी वो बहुत ही बेकार थी, क्योंकि उनको 10 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। अगर कोई बड़ी फैक्ट्री है तो सिर्फ 10 से 12 घंटे, और अगर कोई छोटी मोटी वर्कशॉप है तो वहाँ तो उन्हें 10 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता था। और इतना काम करने के बाद भी वेजेस बहुत कम वेजेस उन्हें मिलते थे। साथ के साथ यहाँ तक तो चलता है, वुमेन जो थी उनके साथ तो डबल डिस्क्रिमिनेशन होता था और डबल भेदभाव होता था। कैसे कि उनको मेन के मुकाबले 31% कम सैलरी दी जाती थी, और उनकी कंडीशंस तो वैसे ही ख़राब थी, और फिर कम सैलरी और उनको दी जाती थी। तो ये था इकोनॉमी के बारे में। अगर आगे चलते हैं कि बात करते हैं सोशलिज्म यूरोप इन रशिया। सोशलिज्म इन यूरोप हमने बात की थी। अब फिर क्या होता है कि जो सोशलिज्म यूरोप से फैल के वो रशिया के दरवाजे तक भी आ जाता है। तो रशिया में क्या होता है, बहुत सारी सोसाइटीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो ये सारी पार्टीज़ बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये भी पार्टीज़ दो भागों में बटी हुई थी। एक को हम बोलते हैं बॉल्शेविक्स, दूसरी को हम बोलते हैं मेंशेविक्स। तो बॉल्शेविक कौन थे, मेंशेविक कौन थे? तो बॉल्शेविक्स वो लोग थे, वो चाहते थे कि अगर कोई पार्टी बना रहे हो तो उसमें डिसिप्लिन लोग होने चाहिए, और कम लोग हों पर डिसिप्लिन लोग हों जो पार्टी के लिए काम करें। लेकिन मेंशेविक्स ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जितने लोग आ सकते हैं आ जाओ। वो ऐसा कुछ डिसिप्लिन वाली चीज़ नहीं चाहते थे। तो इस तरीके से जो पार्टीज़ थी वो दो भागों में बटी हुई थी। तो क्या हुआ, इस तरीके की जब इकोनॉमी थी, वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में ज़ार रूल कर रहा था, लोगों की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो लोग क्या करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे। लोग एक समय तक लोग इस चीज़ को सहन करेंगे, लेकिन जिस समय उन्हें लगेगा कि अब हमें आवाज़ उठानी चाहिए और पानी सिर से ऊपर निकल गया, तो वो रिवॉल्ट करते हैं लोग। तो ऐसे हुआ 1905 में एक रिवॉल्यूशन हुआ। तो पहले जानते हैं कि उसके कॉजेज़ क्या हैं, कि किस वजह से रिवॉल्यूशन हुआ। अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो उसके कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहला जो कॉज था वो था ऑटोक्रेटिक रूल। ऑटोक्रेटिक रूल का मतलब है ज़ार का रूल। तो ज़ार क्या करता था, अपनी मर्जी से जो करना चाहता था वो करता था। ठीक है, लोगों के सब्जेक्ट्स की उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि और होते भी रूलर्स जो होते हैं, जो किंग क्वीन होते हैं, वो अपनी लग्जीरियस लाइफ पे ध्यान देते हैं, वो सब्जेक्ट्स पे इतना ध्यान नहीं देते। तो ऐसे ही ज़ार करता था, वो उन पे इतना ध्यान नहीं करता था। तो जो लोगों की जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक थी, बहुत ज़्यादा बेकार थी। तो उसकी वजह से
क्या किया, लोगों में और गुस्सा पैदा होने लगा। साथ के साथ चीज़ें भी लिमिटेड हैं, उनके प्राइस बढ़ने लगे। और अब जो बेसिक चीज़ है, तुम पैसा भी कम कमा रहे हो और फिर प्राइस बढ़ गई, अब तुम चीज़ें भी नहीं खरीद पा रहे, तो एक गुस्सा पैदा हो जाता है कि इतनी मेहनत हम कर रहे हैं और सारा मुनाफा ये लोग ले रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, पार्टीज तो पहले बनाना स्टार्ट कर दी, तो वो प्राइस राइज हुए। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, 1905 में एक रिवॉल्यूशन तैयार हुआ। उसी रिवॉल्यूशन के दौरान एक इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत फेमस है, जिसे हम बोलते हैं ब्लडी संडे। तो ऐसा क्या हुआ था ब्लडी संडे, जिसको हम इस संडे वाले दिन हुआ था। तो क्या हुआ था, फादर गैपोन एक लीडर थे जो कि एक एसोसिएशन को पीसफुल एसोसिएशन कर रहे थे, कहीं पे पीसफुली इकट्ठे थे और वो अपनी मांग कर रहे थे चीज़ों की। तो क्या हुआ कि वहाँ पे पुलिस से फायर करवाई गई और करीबन 100 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे गए। जब 100 से ज़्यादा लोग मारे गए तो लोग वैसे ही परेशान, और वो लोग वैसे ही उनके अंदर आग जल रही थी, है ना, विरोध करने की और अपना बदला लेने की। तो जब ये और हुआ तो ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया, जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन अपने पीक पे पहुंच गया। और इसके रिजल्ट की वजह से क्या हुआ कि एक डूमा फॉर्म हुई, फॉर्मेशन ऑफ डूमा का मतलब होता है पार्लियामेंट। रशिया में एक पार्लियामेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ कि अब जो भी डिसीजंस लेंगे वो हम लोग लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, डूमा बेशक बन गई थी, लेकिन जो मेजरली जो पावर थी वो ज़ार के पास ही थी। तो और चीज़ें क्या हो रही थी कि ट्रेड यूनियंस बन रही थी, एसोसिएशंस बन रही थी, ताकि हम जो सिस्टम है, जो हमसे हमारे राइट्स छीन रहा है, उसके खिलाफ लड़ सकें। तो इस तरीके से एक रिवॉल्यूशन तैयार हुआ। उसके हमने कॉजेस देखे कि रिवॉल्यूशन किस वजह से हुआ, उसका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था, ब्लडी संडे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो 1940 में वो 19 रिवॉल्यूशन हुआ था 1914 के आसपास। ये पहला रिवॉल्यूशन है जो छोटे स्केल पे था। लेकिन 1940 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो रशिया ने इतनी सारी चीज़ें तो लोग फेस कर रहे थे। साथ के साथ क्या हुआ, जब वॉर हुआ तो रशिया लड़ रहा था जर्मनी से और ऑस्ट्रिया से। जब किसी भी कंट्रीज से वॉर होती है तो बहुत सारा हमें पैसा चाहिए वेपन्स के लिए, सोल्जर्स के लिए। तो जो बहुत ज़्यादा मिलिट्री लॉस हुआ है। एक तो वैसे ही तंगी में चल रहे हैं लोग, और साथ में मिलिट्री लॉस हो गया, शॉर्टेजेस, बहुत ज़्यादा कमी आने लगी, खाना पहले ही प्राइस राइज होने लगे, साथ के साथ अब फूड की शॉर्टेज होने लगी, फ्यूल की शॉर्टेज होने लगी। तो लोग जो थे उनके ज़ार के रूल से विश्वास उठ गया कि अब ये नहीं हमारा भला कर सकता, ये इंसान कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए, हम इतनी परेशानी में हैं और ये इंसान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। तो उनका जो दे लॉस्ट द फेथ इन ज़ार, तो ज़ार से उनका भरोसा पूरी तरीके से उठ गया। तो ये था कि रशिया में 1905 में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके क्या कॉजेज़ थे। और फिर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें रशिया का क्या रोल था और रशिया ने किसके खिलाफ लड़ाई हुई और उसके वजह से रशिया को क्या क्या लॉसेस झेलने पड़े। तो ये सारी चीज़ थी। बाकी जितना भी पार्ट बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो don't go without subscribing my channel, and also press the bell icon. Along with that, if you feel that I'm putting my efforts, so go and comment also. And thanks a lot for listening me.